जी सर, आपने चुनाव को चुनौती दी है, क्या आपने याचिका दायर की, क्या ग्राउंड आपकी याचिका? देखिए, हम लोगों ने आज याचिका यहाँ पे सर सामने देखिए, और हमारा ये मानना है कि एक बैलेट जो कि रिजेक्ट होना चाहिए था उसको गलत तरीके से एक्सेप्ट करके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया, जिसकी वजह से रिजल्ट में फ़र्क पड़ा। हमारे लोगों ने काउंटिंग के दौरान रिजल्ट से पहले इस पर ऑब्जेक्शन भी किया और बड़ा स्पष्ट है उसके अंदर कि वो वोट गलत जगह के ऊपर डाला गया, सिर्फ अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए डाला गया और सीक्रेसी इससे आउट हुई है, ब्रीच हुई है। और हम लोगों ने इस आधार के ऊपर यहाँ पर न्यायालय के अंदर याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा। सर, वोट जो पहले वोट कैंसिल हुआ था, ये चर्चा आई सामने कि किरण चौधरी ने भी वोट आपके खिलाफ किया है और कुलदीप बिश्नोई ने आपके खिलाफ वोट किया है, तो क्या आप आइडेंटिफाई हो गए कि आपके पास किसका वोट है? ये दूसरा मसला है जिसको लेकर के हम लोगों ने चैलेंज किया है और हम लोगों ने जो चैलेंज किया है, ये वोट एक्सेप्ट किया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो नहीं होना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि इस वोट का ये कांग्रेस का वोट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के नाम पे वोट दिया गया है जो कि किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उसके खिलाफ याचिका दायर करी। तो याचिका जो हम लोगों ने दायर करी है वो दूसरा मसला है और जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं वो दूसरा मसला है। तो सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये याचिका हम लोगों ने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पक्ष में जो वोट पड़ा है वो गलत पड़ा है। हम लोगों ने इसके खिलाफ में याचिका दायर करी है जिसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे को कोर्ट पूरा न्याय करेगा। सर, वो वोट तो कांग्रेस का ही है ना? कांग्रेस नहीं, वो दूसरी बात है ना, वो अलग वोट है। वो आप भाजपा जजपा और निर्दलीय विधायकों का कह रहे हैं आप कि उनका मान लिया गया। जो वोट जजपा या निर्दलीय विधायक का किसी का है या हो सकता है भाजपा का है, हमें नहीं पता किसका है, लेकिन कांग्रेस का वो वोट नहीं है। जो वोट जो है वहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया और इंडिपेंडेंट उसको हमने पिटीशन में हमने उसके खिलाफ में किसी का नाम मेंशन है उसमें? इसमें पिटीशन में मेंशन नहीं कर सकते नाम, सिर्फ हम लोगों ने वोट और जो हमने ऑब्जेक्शन उस टाइम पे किया था उसको हम लोगों ने जिक्र किया। आप उनके ऐसी कई पिटीशंस 6 साल पहले भी लगाई गई, नांदल साहब के टाइम की लगाई गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो आप क्या एक्सपेक्ट? ऐसा है कि इसके अंदर कोई एविडेंस या के ऊपर ये हम लोगों ने लगाया है और जब ये ग्राउंड्स और ये आप लोग देखेंगे तो बड़ा स्पष्ट नज़र आएगा आप लोगों को कि वो वोट रिजेक्ट होना चाहिए। जिस जगह के ऊपर 1, 2, 3 लिखा जाना चाहिए वहाँ पर उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया, उस कॉलम में उस जगह के ऊपर लिखा ही नहीं गया। तो जाहिर बात है कि जिसने भी वोट दिया है उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए और सीक्रेसी ब्रीच करनी। एक वोट तो इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया कि उसमें 1 नंबर की जगह टिक किया गया, वो मेरे नाम के ऊपर वोट था। और दूसरी तरफ ये वोट रिजेक्ट नहीं किया गया जहां पर जिस खाने में होना चाहिए उस खाने में ही नहीं है, कहीं और दूसरी जगह के ऊपर लिखा गया। तो इस वजह से हम लोगों ने इसको लेकर के याचिका दायर करी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इसमें यहाँ पर इसके ऊपर न्याय मिलेगा। कांग्रेस से अलग विधायकों का एक वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था वो वैलिड मान लिया, ये कह रहे हैं। कांग्रेस से अलग विधायकों का वोट जो इनवैलिड होना चाहिए था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दिया गया है, वो इनवैलिड को वैलिड मान दिया गया और इसके खिलाफ हमारी याचिका। सर, आपकी 42 दिनों में याचिका दायर, आपसे 1.5 महीने करीब हाईकोर्ट पहुंचे हैं या कानूनी तौर पर आपको इतना समय लगा? पहले आपने याचिका डाली थी। 45 दिन का समय सीमा होती है और हम लोग 1 हफ्ता पहले ही डाल देते हैं, तो 45 दिन बाकी तो और इलेक्शन पिटीशंस में तो लोग आखिरी दिन डालते हैं, हम लोगों ने तो भी बल्कि हफ्ता 10 दिन पहले ही हमने डाल दिया। आप कुछ और प्रश्न पूछिए। कांग्रेस लगातार एक चर्चा है सर कि प्रभारी जो आपके थे, जो चुनाव एजेंट के तौर पर वहाँ थे, आपका जो वोट किरण चौधरी का वोट लगातार ये कहा जा रहा है कि वो आपके खिलाफ गया है वोट, इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि लगातार आपकी पार्टी के प्रभारी पर सवाल उठ रहे हैं, आपकी पार्टी के 29 विधायकों के ऊपर सवाल उठ गया क्योंकि एक वोट कैंसिल हुआ है, उसका वो आइडेंटिफाई हुआ है। बड़ा स्पष्ट है कि जब किरण चौधरी जी ने वोट डालने के बाद बाहर आई तो उन्होंने खुद ही कहा कि मैंने तो टिक किया जी। तो उसके बाद में हम लोगों ने जो बैलेट नंबर जिस पे टिक था
वो बैलेट नंबर भी हमने देखा और किस क्रम के ऊपर डाला है, तो इसमें कोई अब शक की बात नहीं है कि किरण चौधरी जी ने टिक किया है। ये बात और है कि उन्होंने जानबूझ करके नहीं, गलती से टिक किया हो, ये उनको बताना है कि जानबूझ कर किया है या गलती से टिक हुआ है, लेकिन टिक किरण चौधरी जी के द्वारा ही टिक किया गया और ये हो सकता है गलती भी हो सकती है। और दूसरा जो मैं समझता हूँ कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है, वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था, जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस होता हूँ कि एक और जो गंभीर इसके अंदर साथ में है, वो ये है कि हमारे जो ऑथोराइज्ड एजेंट था, जिसको हर एक वोट दिखाया जा रहा था, तो वो ऑथोराइज्ड एजेंट लास्ट तक के ये कहते रहे कि हमें 30 सिंगल प्रेफरेंस वोट पड़े, जबकि 29 सिंगल प्रेफरेंस वोट हम लोगों के निकले हैं। तो ये ऑथोराइज्ड एजेंट जो ये कह रहे हैं कि 30 निकले हैं और निकलेंगे हमारे और निकले हमारे 29, इससे भी हम लोगों को नुकसान हुआ, क्योंकि जिस वक्त शाम को भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन को पूरा इलेक्शन रद्द कराने के लिए मांग कर रही थी, उस वक्त हम लोग इस मुगालते में रहे कि हमारे तो 30 एक सिंगल प्रेफरेंस पड़े हैं, क्योंकि जो हमारा ऑथोराइज्ड एजेंट है वो कह रहे थे कि 30 पड़े हैं। तो अब हो सकता है कि वो भी गलती से उनकी भी गलती रही हो, लेकिन किरण चौधरी जी की भी गलती और साथ में ऑथोराइज्ड एजेंट साहब की भी गलती, दोनों गलतियां एक साथ सांख्यिकीय तौर के ऊपर असंभव लगता है स्टैटिस्टिकली। तो अब कांग्रेस कार्रवाई क्या करेगी सर? कांग्रेस कोई कार्रवाई कर रही है इस पे? स्टैटिस्टिकली ये इम्प्रॉबेबल है, तो दोनों को आपस में बैठ करके अब बताना पड़ेगा कि किसने गलती करी और किसने जानबूझकर किया, क्योंकि दोनों की दोनों गलती नहीं होती। तो इसके लिए बुला रहे हो दोनों को सर? दोनों को बुला रहे हो, कार्रवाई कर रहे हो?